गाइस, इंग्लैंड वालों ज्यादा जीत का शोर मत मचाओ क्योंकि तुम्हारे जीत से ज्यादा हमारे हारने की चर्चा हैं। आज फाइनली 5वां दिन रिजल्ट आया और इस रिजल्ट से भारत काफी ज्यादा दुखित है और ये हार यहाँ चुभ रहा है। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये हार मतलब हार नहीं है यार, ये चुभने वाली हार है। 22 रनों से ये हार और ऐसे मूवमेंट पे ये हार आया जहां पे इस सीरीज में हम 2-1 की बढ़त ले सकते थे। और मैं आपको बताऊं कि इस सीरीज में हम तीनों ही मैच जो खेले हैं वो तीनों मैच हम जीत सकते थे। एक तो जीते ही हैं, लेकिन बाकी के 2 मैच भी हम जीत सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हल्की सी हमारी मिस्टेक और एक सेशन में ही अपने आप को इतना ज्यादा नीचे की तरफ लेके चले जाना, जिसके वजह से हार का कारण बना है हमारा ये लॉर्ड्स का टेस्ट और इससे पहले पिछला जो पहला टेस्ट हारे हैं वो टेस्ट। लेकिन बात करेंगे आज हम तीसरे टेस्ट मैच के, पूरे ही रिव्यू करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड टॉस जीतता है और विपरीत डिसीजन में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए 386 रनों का एक स्कोर बनाता है, जो इस लॉर्ड्स के ग्राउंड पे एक अच्छा स्कोर माना जाता है। जहां पे भारत भी आती है दूसरे इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए और भारत भी इंग्लैंड की स्कोर की बराबरी पे आउट हो जाती है। उसके बाद तो ऐसा लगने लगता है कि अब ये 2 दिन में मैच कहां जाने वाला है ये किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन भारतीय गेंदबाज भारत को एक बार फिर से कमबैक कराते हैं और इंग्लैंड को सिर्फ 192 रनों पे ऑल आउट कर देते हैं, जिसके बाद भारत के जीत की खबर पूरे ही क्रिकेट वर्ल्ड में फैल जाता है कि भारत अब इस टेस्ट मैच को आसानी से जीत लेगा। क्योंकि जिस तरह की भारत की बैटिंग कंडीशन है और बैटिंग फॉर्म में थी, उस तरह से यही लग रहा था कि भारत आसानी के साथ कल के दिन यानी 5वें दिन लगभग दूसरे सेशन आते आते इस मैच को जीत लेगा। लेकिन कुछ और ही होना था इस मैच में और इंग्लैंड एक अलग माइंडसेट के साथ में उतरती है और दिन का खेल जो है, चौथे दिन का खेल समाप्त होने में अभी 1 घंटे से ऊपर बचा हुआ था और उसी 1 घंटे में मैच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है और भारत के महत्वपूर्ण 4 विकेट गिरा देती है, जिसमें खुद कप्तान शुभमन गिल, ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और 1 डाउन पे खेल रहे करुण नायर होते हैं। जिसके बाद भारत उतनी ज्यादा नहीं टूटती है, फिर भी भारत के ऊपर में यह विश्वास रहता है कि जब 5वां दिन खेल चालू होगा तो अभी भी केएल राहुल सेट खेल रहे हैं और ऋषभ पंत जैसा मूविंग खिलाड़ी एक अभी क्रीज पे आने वाला है। और उसके बाद भी भारत के पास में रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर जैसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज बचे हुए हैं। तो 2 या 1 भी एक बड़ा यदि पार्टनरशिप होता है तो इस टेस्ट मैच को आसानी के साथ में जीत जाएगा भारत। लेकिन ऐसा होने वाला कहां था, क्योंकि इंग्लैंड एक अलग मानसिकता के साथ में उतरती है 5वें दिन भी और आधे घंटे के अंदर भारत के तीनों ही मेन बल्लेबाज, ऋषभ पंत हो या फिर हो सेट केएल राहुल या उसके बाद में यहां पे नीतीश रेड्डी, तीनों को आउट करके पवेलियन भेजती है। और वहां से ऐसा लगने लगता है कि अब भारत इस मैच को नहीं जीत सकता है। लेकिन अपने लाइफ के सबसे पीक फॉर्म में चल रहे रविंद्र जडेजा अभी भी इस टेस्ट मैच के अंतिम दिन अंतिम समय तक खड़े रहते हैं। और क्या था, इंग्लैंड वालों की ऐसी नाक में दम करते हैं कि इंग्लैंड एक समय पसीना फेंकने लगती है कि क्या यह मैच हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और उनका भरपूर साथ देते हैं पहले जसप्रीत बुमराह, जो कि 1.5 घंटे से ऊपर क्रिच पे बने होते हैं और 50 से ऊपर गेंदें खेलते हैं। और इसी बीच उन दोनों के बीच में 40 से ऊपर रनों की पार्टनरशिप होती है और जहां पे बुमराह आउट होते हैं, भारत को जीत के लिए सिर्फ 48 रनों की जरूरत होती है। इंग्लैंड ऐसा सोचती है कि अब एक ही विकेट बचा हुआ है और सिराज को तो हम कभी भी आउट कर लेंगे। लेकिन सिराज भी एक अलग मानसिकता के साथ में उतरते हैं इस ग्राउंड पे और सिराज भरपूर साथ देते हैं रविंद्र जडेजा का। और एक तरह से रविंद्र जडेजा तो दीवार ही गाड़ के खड़े थे कि मैं तो आउट नहीं होने वाला हूं और एक एक रन करके ही इस मैच को जीतने वाले हैं।
लेकिन अंत में वही होता है जिससे शायद क्रिकेट के जो भी फैन होंगे वो शायद खुश ना हो, क्योंकि एक अनलकी तरीके से मोहम्मद सिराज आउट हो जाते हैं बशीर की गेंद पे, और वो गेंद आराम से डिफेंस कर लिए होते हैं सिराज, लेकिन उसके बाद बैक स्पिन होती हुई वो गेंद जाके स्टंप पे टकरा जाती है और भारत अपना आखिरी विकेट खो देता है। और क्या था, उसके बाद भारत इस मैच को 22 रनों से हार जाता है, जहां पे नॉन स्ट्राइक पे खड़े रविंद्र जडेजा पूरी तरह से नाखुश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उनके आंख से आंसू आ जाएगा। इसके बाद तो ये मोमेंट दिल में चुभता है भारत के सारे ही खिलाड़ियों को और भारत के सारे ही प्रशंसकों को कि आउट ही होना था सिराज को, तो ऐसे आउट नहीं होना था। शायद एक अच्छी तरह से उनको बशीर आउट करके चले जाते ना तो दुख नहीं होता, जितना दुख एक अलग तरीके से आउट होकर के गए। मैं आपको बता दूं कि इस हार में कहीं ना कहीं कई सारे खिलाड़ी दोषी हैं, और दोषी ही नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद ये टेस्ट मैच कई सारे खिलाड़ियों के लाइफ की आखिरी भी टेस्ट मैच हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ आने वाले टेस्ट मैच में आपको पता चलने वाला है। तो इतना कुछ होने के बाद में कैसे इंग्लैंड के जीत का चर्चा होगा, उससे ज्यादा हमारी हार की चर्चा है। उम्मीद है कि अगला टेस्ट मैच हम जीत करके फिर से एक बार कमबैक करेंगे इस सीरीज में और 2-2 से बराबरी करेंगे, लेकिन आसान नहीं है इंग्लैंड के लिए कि भारत को और इस युवा भारत को आसानी से हरा देना। खैर, चर्चा कभी और अगले वीडियो में करेंगे कि आखिरकार किन कमियों से हम इस मैच को हार गए और कौन कौन खिलाड़ी इस टेस्ट मैच में इतनी ज्यादा गलती कर गए जिसके वजह से इस टेस्ट मैच को हार गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेगा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।